ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रल्स करने जा रहे हैं क्योंकि हमने डेरिवेटिव्स फिनिश कर लिया है। फर्स्ट हमारा वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में हमने इंट्रोडक्टरी ट्रिग्नोमेट्री किया था, जिसमें हमको जो इसेंशियल था, जितना ज़रूरत था उतना ही हमने किया था। इवन डेरिवेटिव्स में भी हमने केवल उतना ही किया जितना हमको ज़रूरत था, राइट। बाकी जितना आगे हमें ज़रूरत पड़ता जाएगा हम उसको देखते रहेंगे। सो फिलहाल हम इंटीग्रल करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, कुछ बेसिक टेक्निक्स, और आज हम एटलीस्ट दो टाइप्स ज़रूर कवर करेंगे, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल्स और यू कैन से एंटी डेरिवेटिव्स, यानी जो हमारा डेरिवेटिव्स है एग्जैक्टली उसका इनवर्स प्रोसेस है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। यानी एग्जैक्टली इनवर्स प्रोसेस मीन्स एग्जैक्टली इनवर्स स्टेप्स ऑल्सो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हमारा ये इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जाता है और हमारे इसके सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे डेरिवेटिव्स के सिंबल हुआ करते थे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले इंटीग्रेशन के लिए एंड यहाँ डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है। ओके, सो देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसे स्मॉल एस काइंड का एंड साथ में dx, और यू कैन से आई शुड राइट इट एज ब्रैकेट dx। यहाँ ब्रैकेट में हमारा कोई फंक्शन आने वाला है, जैसे कि हमारा डेरिवेटिव्स में हुआ करता था d/dx। अब ध्यान रहे कि इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स व्हाट वी डिड वाज कि हमने डिफरेंशिएट किया था किसी फंक्शन को which was this the bracketed term, okay, इसको हमने डिफरेंशिएट किया था with respect to this dx, where this x was the parameter with respect to which we have differentiated this function which was enclosed in this bracket, right। so अभी हमारे इंटीग्रेशन के केस में इस ब्रैकेट के अंदर enclosed जो फंक्शन होगा उसका हमने इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पर जैसे हमारा ये एस काइंड का सिंबल है, इसी तरीके से हमारा डेरिवेटिव्स के लिए डी हमने यूज किया था। एंड जैसे कि हमने इसमें देखा था कि x जो डिनोमिनेटर में dx लिखा होता था, जो भी हमारा पैरामीटर d के बाद लिखा होता था उसके रेस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव किया जाता था, ठीक उसी तरह हमारा इंटीग्रेशन के केस में भी जो यहाँ क्वांटिटी लिखा होगा उसी के रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव्स हम इजीली कर सकते थे, इट वाज इजी टू परफॉर्म, लेकिन इंटीग्रेशन हर फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। देखो इंटीग्रेट करना और इजीली इंटीग्रेट करना दोनों में फर्क है, ठीक है। सो विल सी लेटर ऑन, राइट। सो ये हमारे सिंबल हैं। सो अल्टीमेटली लेट्स से हमारे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर कोई भी फंक्शन f(x) रहा एंड उस f(x) फंक्शन का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जैसे कि हमारे पास यहाँ हुआ करता था एक f(x) फंक्शन हुआ करता था एंड वी हैव डिफरेंशिएटेड दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। चलिए, सो अब अगर मैं यहाँ पर NCERT का नोटेशन फॉलो करूँ तो इन NCERT आई मीन NCERT मैथ्स, देखिए हम पूरा एक चैप्टर कवर करेंगे, पूरा चैप्टर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे NCERT का, ठीक है। तो मैं सक्सेसिव वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम एक्सरसाइज इन दिस वीडियो इटसेल्फ, एंड इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें कि हमारा कवर हो जाए, तो मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर हमारा कवर हो जाना चाहिए। तो इन NCERT दे हैव यूज्ड कैपिटल X, एंड कैपिटल X के बाद जो मेरे फंक्शन निकल कर आएगा आई हैव कॉल्ड दैट फंक्शन, नो एक्चुअली इसको इन्होंने कैपिटल X बोला है NCERT में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज चेक इट, राइट। तो अल्टीमेटली ये, तो अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ किसी फंक्शन का, ये फंक्शन अलग है, और जब हमारा डेरिवेटिव कर दिया जाएगा उसके बाद एक न्यू फंक्शन बनेगा, उसको मैंने स्मॉल f से डिनोट किया है, whereas कैपिटल F इज डिनोटिंग माय ओरिजिनल फंक्शन, राइट। सो इस तरीके से हम इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं, जो कि मेरा ऑलरेडी डेरिवेटिव किया हुआ फंक्शन था, देन डेफिनेटली यू मस्ट गेट दिस ओरिजिनल फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट। नाउ वी विल सी कि ये कांस्टेंट क्यों आया, हम आगे चल के देखेंगे कि ये कांस्टेंट क्यों आया, जबकि इस केस में ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं हुआ करता था, ठीक है। हम आगे चल के ऐसा देखेंगे। चलिए, तो अब हम कंपैरिजन करते हैं इंटीग्रेशंस का कि ये एंटी डेरिवेटिव्स क्यों कहलाता है। इंटीग्रेशन को हम देख लेते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, राइट। अभी देखिए हमारे पास यहाँ क्या हुआ करता था कि एक फंक्शन है, इस फंक्शन की जगह पे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। लेट्स से कि x रेज़ टू द पावर n, और अगर मुझे x रेज़ टू द पावर n फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट शुड आई डू,
सो n पावर को मैं नीचे लेकर आता था x, वो पावर एक कम कर देते थे n-1, एंड जो बचा हुआ फंक्शन है विच इज x, उसको मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ, राइट। अब ध्यान रहे यहाँ पर एक एक स्टेप को ध्यान से नोट करना है। अब यहाँ इंटीग्रेशन में हमको क्या करना होता है, मान लीजिए कि सेम फंक्शन x raised to the power n dx, इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो लेट्स सी हाउ वी डू द इंटीग्रेशन। सो देखिए इसमें हम क्या करते थे, जो भी पावर हुआ करती थी उसको हम आगे लेकर आते थे और मल्टीप्लाई करते थे एक पावर कम कर देने के बाद उसी फंक्शन से। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, पावर को आगे लेकर आना है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको डिवाइड करना है। अब एक एक स्टेप रिवर्स करना है कि हमने पहले इसमें पावर आगे लेकर आए थे, उसके बाद हमने इसकी पावर कम की थी। ध्यान रहे पहले पावर n आगे आया, उसके बाद इस फंक्शन की ही पावर हमने कम की तब लिखा। यहाँ पर एग्जैक्टली स्टेप्स भी रिवर्स है, मीन्स जो ये फंक्शन है उसके पहले पावर आप रेज कीजिए n+1, जो भी फंक्शन था अपना उसका मैंने पावर रेज कर दिया। अभी मैं पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहा हूँ। सो मेरा पावर फर्स्ट ऑफ ऑल रेज किया, जो रेज्ड पावर है उसको नीचे लेकर आना है, दैट्स इट, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास जो बचा हुआ फंक्शन है, जैसे हमारे इसमें डेरिवेटिव्स हुआ करता था, सो इट वाज ऑटोमेटिकली 1, क्योंकि इंटीग्रेशन विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही हो रहा था, तो ऐसे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही हो रहा है, इसीलिए हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में वी विल इंसर्ट सम कांस्टेंट c, राइट, इस तरीके से। सो अभी देखिए ध्यान रहे कि इंटीग्रेशन को इजीली सीखने का सबसे बेस्ट वे इज कि हम डेरिवेटिव्स को माइंड में रखें। जब तक हमें डेरिवेटिव्स माइंड में रहेगा तब तक हम इंटीग्रेशन को इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं डेरिवेटिव से ही वापस इसको निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो क्योंकि एंटी डेरिवेटिव से इसीलिए। अभी देखिए आपको ये पता है, ये तो था हमारा पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें हर बार फ्रिक्वेंटली यूज करना ही होगा, ठीक है। चलिए ओके, सो इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट लेट्स से sin x, मैं वापस सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास जितने भी होंगे सब पॉलिनोमियल फंक्शन में सारे इंक्लूड कर लिए जाएंगे एक्सेप्ट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था भाई, सिंपल cos x। तो जो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करने पर आया है विच इज cos x, अगर मैं वापस उसको रीइंटीग्रेट करूंगा तो जो अंदर क्वांटिटी होगा वो आना चाहिए। सो लेट्स रीइंटीग्रेट इट, यानी when we do integration of cos x, then integration of cos x, इसको रिवर्स करेंगे वापस। I should get this and definitely I will get this, but some constant k c, right? Similarly, when we differentiate cos x, what we got? It was minus of sin x, but अगर मैं माइनस ऑफ साइन एक्स का, ध्यान रहे माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा देन आई विल गेट दिस cos x, but what will happen if I will integrate only sin x, then definitely this sign, negative sign will be switched over the other side, right? So sin x dx, since I haven't taken the negative sign and therefore negative sign will be pushed on the other side, and it is cos x with the negative sign plus c, right? So do not forget to insert this c unless or until you are doing the limits wala integration, right? So we will call it as definite integral. These are indefinite integrals. So फिलहाल हमें इंटीग्रल जो इंटीग्रल्स हैं फिक्स्ड इंटीग्रल्स हैं, ध्यान रहे फिक्स्ड इंटीग्रल मीन्स, ध्यान अब अच्छा देखो फिक्स्ड इंटीग्रल मीन्स जैसे हमने डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अंदर आर्गुमेंट भी x था और ये x था, तब हमारा cos x था। सिमिलरली ये हमारा इंटीग्रेशन sin x केवल तब होगा जब हमारा cos जो है उसकी पावर 1 हो, मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी अदर पावर लाइक cos square x एंड सम अदर थिंग्स। सो cos x विद रिस्पेक्ट टू dx ओनली x होगा जब हम एक सिंपल cos x फंक्शन लेंगे और अंदर जो फंक्शन है x वही फंक्शन के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, तब सेम केस हम यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब सिमिलरली इफ आई वुड राइट tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x, it was sec square x, so what will be the integration of sec square x dx? So sec square x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा?
जो डेरिवेटिव आया है ठीक इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, एंड देयरफॉर इट विल बी 10x प्लस c, राइट। तो इस तरीके से हमने इनके इंटीग्रेशंस लिखे हैं। अभी हमारे कुछ और इंटीग्रेशंस आने वाले हैं। सो सिमिलरली वी कैन हैव इंटीग्रेशंस लाइक माइनस cosec square x, राइट, dx। एंड अगर मैं नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ ले जाऊं, cosec square x was the derivative of 10x, so if I will remove this negative and फिर वो दूसरी तरफ चला जाएगा, then it will be minus of cot x plus c. Similarly, if I will integrate sec x tan x with respect to dx, sec x tan x was the derivative of, remember, sec x tan x was the derivative of only sec x. When we differentiated sec x, then we have got sec x and tan x in multiplied form as derivative of sec x. So sec x tan x का मैं इंटीग्रेशन करूँगा, then I should get this only sec x, right, and plus c. Similarly, there was minus cosec x cot x, तो माइनस साइन को अगर मैं दूसरी तरफ स्विच कर दूंगा, so cosec x cot x dx it is minus of cosec x c. So these are few integrals. ये लेफ्ट साइड वाला सारा ये टेबल आपको माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान रहे इस चीज का। अब हमने कुछ डेरिवेटिव्स एक्सपोनेंशियल का भी किया था, लॉगरिथमिक का भी किया था। अब देखिए, जब भी आपने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स किया था एक्सपोनेंशियल का, यू हैव गॉट एक्सपोनेंशियल बैक, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन जब आप करेंगे अगेन यू विल गेट सिंपल एक्सपोनेंशियल, एंड सिमिलरली derivative of log of x, sorry, derivative, when we have differentiated log of x, then I have got this 1 upon x. So remember, sometimes इसको हम directly this is actually written log base e x, इसमें base e है, there is something called base, वो हम आगे चल के देखेंगे। इसमें और भी फंडे बहुत सारे होते हैं, log को बहुत सारा स्टडी करने की जरूरत है हमको, पूरा 1-2 घंटे का वीडियो या 1 घंटे का, लगभग 1 घंटे का तो कम से कम इसमें लॉग का भी बनेगा। ओके, सो लॉग ऑफ एक्स इसका बेस ई है, तब अगर हम इसको इवैल्यूएट करते हैं देन ओनली इट इज लॉग ऑफ एक्स, सॉरी 1 अपॉन एक्स, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो अच्छा, समटाइम्स ये जो ये वाला लॉग ऑफ एक्स जो ऊपर लिखा हुआ बिल्कुल यही वाला है, ठीक है। या तो हम अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम बेस ई मानकर चलेंगे मैथ्स में, बट ध्यान रहे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में जब आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब वो हम मान के चलेंगे बेस 10 है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्सप्रेस, राइट। सो इसको समटाइम्स ln x भी लिखते हैं, स्मॉल l n x, तो ln x, राइट। सो 1 अपॉन x जो था वो डेरिवेटिव था log x का, तो वी कैन राइट log x और simply ln x, right, plus c. So ultimately we can write these form of integrals, इन सभी फॉर्म्स का हम यूज करने वाले हैं आगे थ्रू आउट, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। अब एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, अभी भी मैंने बोली भी थी फिर से, कि अगर मेरे ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ऐसी नॉर्मल फॉर्म इन द सेंस कि सिंगल पावर में नहीं है अगर कोई फंक्शन, तो मेरे को उसको सिंगल पावर में लेकर आना पड़ता है। जैसे ये साइन और कॉस है, साइन कॉस एंड tan, वेयर इज tan, अच्छा tan इज नॉट देयर, ये tan तो किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता है ना, इसलिए। तो साइन कॉस एंड sec स्क्वायर ये खुद होगा तो केवल ये अकेला होगा, तब ही इसका इंटीग्रेशन tan में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमको यानी किस फंक्शंस जो हैं इंटीग्रेबल नहीं होंगे उनको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि वो हम इंटीग्रेबल बना सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये चीज़ हमारे माइंड में रहनी चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू परफॉर्म द न्यूमेरिकल्स, राइट। चलिए, राइट, कुछ दिनों से मेरा तबीयत खराब चल रहा था और इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया,
तो डॉक्टर के पास गया, ही सेड यू हैव स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स ऑफ कोल्ड। सो इसीलिए खैर चलिए देखते हैं। राइट, सो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लेट्स से कि आपको इंटीग्रेट करना है x raised to the power 7, let's say 4 times x raised to the power 7 plus 4 times dx। ये अंदर वाला फंक्शन रहा आपका, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे, क्वेश्चंस में आपको ये ऐसे सिंबल बनाकर नहीं देगा इंटीग्रेशन का, आपको ये बोलेगा इंटीग्रेटेड, ठीक है। और या फिर ये बोल देगा, पूरी लाइन दे देगा सुंदर सी कि इंटीग्रेट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, बस इतना सा लिख देगा। तो अब वो फंक्शन आपको गिवन होगा, इंटीग्रेट आपको खुद करना है, राइट। सो ये है हमारे पास। चलिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देन व्हाट विल वी गेट। अच्छा रिमेंबर देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज कि इंटीग्रेशन ऑफ fx gx, मान लो कि साथ में k एंड लेट्स से c कोई कांस्टेंट्स है, वो आपका इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। देन व्हाट कैन यू डू, k जो मल्टीप्लाई है उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं k, एंड वी कैन इंटीग्रेट ओनली f of x dx प्लस, ऐसे ही यहाँ पर c जो बाहर है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज dx dx। एंड इंटीग्रेशन को स्प्लिट किया जा सकता है ओवर द प्लस एंड माइनस। अगर प्लस होगा तो भी हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं दो फंक्शंस पर, एंड माइनस होगा तब भी हम स्प्लिट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम ऊपर वाले में हम यूज कर सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी। एंड देयरफॉर दिस 4x raised to the power 7 dx plus 4 times dx, और हम इसको ये लिख सकते हैं। नाउ प्लीज फॉलो द स्टेप्स। अब इसमें देखिए, इसमें कहीं पर भी कोई वेरिएबल नहीं है इस वाली टर्म में। इस वाली टर्म में से अगर मैं बाहर निकालूंगा 4 को, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 4 बाहर निकाले तो अंदर क्या रहेगा, 1 रहेगा कि नहीं, जस्ट टेल मी, ठीक है। ये अंदर रह गया केवल 1, लेकिन 1 को भी आपको पता है हम वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाउ कैन आई राइट, आई कैन राइट दिस 1 एज x raised to the power 0, कैन आई राइट, ठीक है। x raised to the power 0 is always 1, एंड देयरफॉर जो भी कांस्टेंट होगा हम कांस्टेंट को हमेशा आगे निकाल लेंगे, जो बचेगा हम उसके हिसाब से इसको परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो इट इज 4। अब स्टेप्स ध्यान रहे, पहले हम क्या करते थे, पावर को आगे नहीं उतारते थे, पहले हम पावर को रेज करते थे। ध्यान रहे, वो हमारे माइंड में रहना चाहिए। डेरिवेटिव्स का एग्जैक्टली उल्टा, कि पहले हमको पावर रेज करना है एंड देन उस पावर को उतारना है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको डिवाइड करना है। तो पहले पावर को रेज करना है, विच इज x raised to the power 8, उस पावर को डाउनवर्ड लिखना है, दिस एज इट इज फिनिश, क्योंकि x का रेस्पेक्ट में हो रहा था इसीलिए यहाँ पे फिनिश, दैट्स इट, डोंट नीड टू डू एनीथिंग। क्योंकि और ध्यान रहे, क्योंकि हम उसमें जो अंदर फंक्शन बचता था उसका डेरिवेटिव करते थे, वो x और x बचता था, x की पावर जो भी उतर कर आती थी, फिर हमारा अंदर x बचता था, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वाज सिंपली 1, एंड देयरफॉर वी डोंट नीड टू राइट दिस थिंग, राइट। सो 4, अच्छा x raised to the power 0, 0 में पावर को रेज कीजिए, बताइए मुझे क्या आएगा। इट इज, अगर मैं 0 में पावर, अच्छा पावर रेज कितनी करनी है, इंपॉर्टेंट ये बात मैं बताने भूल गया कि हमेशा पावर 1 रेज करनी है। ध्यान रहे, इंटीग्रेशन करते समय या डेरिवेटिव्स करते समय जो भी आप पावर रेज या फॉल करेंगे वो 1 यूनिटी से करेंगे, ठीक है। तो 0 था तो यहाँ 1 हो गया, 1 डिवाइड में आ गया एंड प्लस c। अच्छा इस वाले इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ c1 और यहाँ पे c2। ध्यान रहे, पहले वाले इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग c1 आया, दूसरे वाले इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग c2 कांस्टेंट्स आए। बट अच्छा इस चीज का आप ध्यान रहे कि ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये दोनों तो कांस्टेंट्स है, और दो कांस्टेंट्स को मैं एक सिंगल कांस्टेंट c तो बोल ही सकता हूँ हमेशा, ठीक है। सो जब भी आपके पास इंटीग्रेशन एक कोई फंक्शन है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम हमेशा एक सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। where this c is nothing but c1 plus c2, ठीक है। we don't need to mention this thing, हम इनको डायरेक्टली c लिख सकते हैं, ठीक है। वेल तो ये हमारा यहाँ तक था इंटीग्रेशन, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है केवल इसका, ठीक है। और हम कुछ पावर्स का और देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर मेरे पास 1/x raised to the power 2 minus 4x प्लस sin x का इंटीग्रेशन है मेरे पास, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, अब ध्यान रहे,
पावर को पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख लीजिए, नॉर्मल इन द सेंस पॉलिनोमियल की फॉर्म में पावर पॉजिटिव नेगेटिव करके लिख दीजिए, यानी इसको मैं ऊपर ले जाकर लिख सकता हूँ एक्स रेज टू द पावर -2 माइनस 4x रेज टू द पावर 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट 1 dx। देखिए हाउएवर आई कुड हैव डन कि भाई इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी कर दिया, इसके ऊपर भी कर दिया, इसके ऊपर भी कर दिया, स्प्लिट कर सकता था, लेकिन ठीक है, हम बार बार लिखने से जैसे कन्वर्सन हो जाता है, बार बार लिखने से बेहतर है कि हम एक बार में ही समझ रहे हैं, हम थोड़े समझदार हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। खैर हाँ, ये वीडियो 11th वालों के लिए भी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर ही देता हूँ, ठीक है। सो आई शुड फॉलो दी स्टेप्स, ठीक है। या एक्स रेज टू द पावर -2 dx, ये dx इसके साथ लिखा तो फर्स्ट टर्म के साथ आ गया -4 x एज इट इज, 4 जो कांस्टेंट था उसको हम बाहर निकाल सकते थे, x dx प्लस साइन x dx। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसको हमने अंदर लेके चलेंगे, ठीक है, और d भी सबके साथ अंदर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से ये d को हटाकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे dx, और बाकी सारा फंक्शन इस तरह। तो पूरी टर्म को एक बार इसके साथ लिखा, ये पूरी टर्म को एक बार इसके साथ लिखा, ये पूरी टर्म को एक बार इसके साथ लिखा, एंड वी हैव गॉट दिस थिंग, ठीक है। चलिए, सो अब हमारे पास है क्या, फिर से वही ट्रेडिशनल है कि अगर हमको इसका वैल्यू वैल्यूट करना है तो पावर को आगे उतारिए, ठीक है, पहले रेज कीजिए, पहले रेज करना है, x raised to the power -2 plus 1, it will become -1, and therefore I will write only -1, right, dx and divide में -1 -4 x का इंटीग्रेशन, इसमें x की पावर है 1 की पावर रेज करेंगे, then it will become 1 raised to the power 2 divided by 2, that's it। अच्छा ध्यान रहे, जिस मोमेंट पे आपने पावर रेज करने वाला और जो पावर रेज किया उसको नीचे उतारने वाला ये काम कर दिया ना, उसके जस्ट बाद ही इंटीग्रेशन का सिंबल, ध्यान रहे इंटीग्रेशन का सिंबल हम कब रिमूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जैसे इसमें ध्यान से देखिए, इसके स्टेप के बाद ही मैंने इंटीग्रेशन, ये सॉरी dx हटाना है, इंटीग्रेशन का सिंबल और dx ये हम कब हटाएंगे, जिस स्टेप पे आपने पावर को इंक्रीज कर दिया और उसको आगे लाके लिख भी दिया, डिनोमिनेटर में लाके लिख भी दिया, उसी स्टेप पर हमारा ये फिनिश हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। अभी जैसे ये है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव था प्लस cos x, और sin x का इंटीग्रेशन था माइनस ऑफ cos x, रिमेंबर, सो इट इज माइनस ऑफ cos x। ये हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे, ये याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना, देन ओनली वी विल बी एबल टू परफॉर्म दीस थिंग्स। सो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन, विद द नेगेटिव साइन 1/x माइनस कैंसिल करने के बाद 2x² माइनस cos x प्लस c, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल, दैट्स इट, ठीक है। तो हम इस तरीके से इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और हमारे कुछ एक दो फंक्शंस हम और देख लेते हैं जिनका हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर पाएंगे। अभी मैं देखता हूँ फ्रैक्शनल पावर को भी, ठीक है, और मैं इंक्लूड करना शुरू करता हूँ थोड़ा सा वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशंस को इंक्लूड करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे चल के एक और मेथड हमें कवर करना है जो कि मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, वी विल कवर दैट, ठीक है। चलिए, राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स से कि मुझे इस बार इंटीग्रेट करना है x रेज़ टू पावर 1/3, ओके, माइनस लेट्स से x रेज़ टू पावर -2/3, -2/3 का मतलब है ये पावर नीचे लिखी हुई है, ठीक है, माइनस एंड लेट्स से 7 आगे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, एंड 4x प्लस 8 sec²x dx के साथ इंटीग्रेशन। ध्यान रहे आपको केवल एक ब्रैकेटेड टर्म गिवन होगी, ये इंटीग्रेशन का सिंबल और dx आपको खुद इंसर्ट करना है, ठीक है। जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, प्रॉपरली पहले ये वाली लाइन जरूर लिखना है, जैसे मैंने प्रॉपरली पहले ये लाइन लिखी है, प्रॉपरली पहले ये लिखा है, इसी तरीके से प्रॉपरली आपको पहले लिखना है, उसके बाद करना शुरू करना है, एंड डू फॉलो दीज साइंस, ठीक है। किस पॉइंट पर आपको वो इंटीग्रेशन का साइन रिमूव करना है, ये चीज़ भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज़ का। चलिए हम आगे परफॉर्म करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर मैं अंदर स्प्लिट करूँगा, ठीक है, इंटीग्रेशन सिंबल को, देन व्हाट डू आई गेट, x रेज़ टू द पावर
एक्चुअली सिस्टमेटिकली लिखिए, इट इज़ डी एक्स माइनस 7x रेज टू पावर माइनस 2/3 dx इंटीग्रेशन माइनस 4 इंटीग्रेशन x dx प्लस 8 sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। हमारा इतना था, ठीक है। मैंने सभी पर अलग अलग स्प्लिट कर लिया, नाउ विल इंटीग्रेटेड। ठीक है, देखिए जब ध्यान रहे इस चीज़ का कि जब भी हमको कोई चीज़ नई कर रहे हैं, एकदम फ्रेश कर रहे हैं, तो डोंट मेक इट अ हरी। ठीक है, सिस्टमेटिकली एक एक स्टेप के साथ कीजिए। धीरे धीरे जब आप सीखने लग जाएंगे, डेफिनेटली यू विल ऑटोमेटिकली जंप दी स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स को आप ऑटोमेटिकली जंप करना शुरू कर देंगे, डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए पावर क्या है इस समय पावर है 1/3। अब मुझे क्या करना है, इस स्टेप पर जो भी पावर है चाहे कुछ भी हो, उसको मुझे एक पावर रेज करना है। ठीक है, रेज करने के बाद उसी जो रेज्ड पावर है, रेज्ड पावर बिना रेज वाली नहीं, रेज्ड पावर को नीचे लेकर आना है। इस समय है 1/3। आफ्टर रेजिंग इट विल बिकम 1/3 प्लस 1, इट इज 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। रिमेंबर दिस थिंग, राइट। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें x रेज टू द पावर 2/3 पावर को आप 1 रेज कीजिए। अब ध्यान रहे, माइनस 2/3 था, प्लस 1 करूंगा, एलसीएम लीजिए, देन इट विल बिकम 1/3। So this means power you are left with 1/3 and therefore 1/3 जो increased power है वो लिख दी जाएगी, क्योंकि पावर इंक्रीज करके और डिनोमिनेटर में वो लिख भी दिया गया है, and therefore you can remove the integration symbol, right? Now 4 x की पावर 1 है इस समय, x की पावर जब आप 1 रेज करेंगे तो 2 हो जाएगी and divided by 2 प्लस 8 sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। अब इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं, उल्टा सोचिए कि sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव था, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x था, तो यानी इसका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10 रहेगा। हमें ये चीज दिमाग में रखनी है। सो इट विल बी 10x dx, राइट, सॉरी सिंपली 10x dx हटा देना है। जिस स्टेप पे आपने इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख दी वहीं dx हट गया, एंड एज अ होल सभी के लिए कांस्टेंट हमने c इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सभी का c1 c2 c3 एंड सो ऑन, सभी को ऐड अप करके मैंने एक c लिख दिया। सो अल्टीमेटली अब हमारा इंटीग्रेशन हो गया टोटल, लेकिन इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दीजिए। 4/3 है, 4/3 को यहाँ से मैं लिख देता हूँ 3/4। आपको नहीं करना है ऐसे काटा पीटी, डू राइट इन नेक्स्ट है, राइट। सो 1/3 था तो ये 21 हो गया। ठीक है, एंड जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो इट विल लेफ्ट विथ दैट्स इट। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशंस जो हैं वो हमें परफॉर्म करने हैं। अगर हमारी कोई फ्रैक्शनल पावर आती है या कुछ और आता है तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे अगर कोई पावर्स में भी पावर्स रही तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास यहाँ पर लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर 2 dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ध्यान रहे, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है कि इसकी पावर रेज कर दी, क्योंकि इसकी पावर रेज करने के लिए आपको अंदर वाला जो जिसकी पावर आप रेज कर रहे हैं वो अंदर जो टर्म है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए जो d के बाद लिखी है, क्योंकि मैंने वहाँ क्या लिखा था, x रेज टू द पावर n जो था, इसकी पावर को मैंने बोला था n+1 करना है और ये n+1 नीचे लिखना है। ये कब लिख सकते थे, जिस चीज की पावर लिखी हुई है x की पावर n है, तो जिस चीज की पावर है n उसी चीज की रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। ये देखिए dx लिखा हुआ, तो ये अंदर ब्रैकेटेड टर्म है और ये वाली टर्म है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो हमें इसमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं टर्म इसको स्क्वायर को खोलना शुरू करता हूँ। ठीक है, 2x रेज टू द पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 4 dx, that's it. So what I have got, x raised to the power 4 dx का इंटीग्रेशन प्लस 4 raised to the power 2 is simply 16 का इंटीग्रेशन। ये क्या है, 4 and 4 16 x raised to the power 2 का इंटीग्रेशन, that's it। तो ये हमारे पास बचता है।
इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट दीज थिंग्स। x रेज टू द पावर 5 by 5 सिंपल, एंड इसका क्या होगा 16। dx का इंटीग्रेशन इज सिंपली ऑलवेज x, ठीक है। अभी भी मैंने वहाँ पर भी क्या था, ये देखिए आगे ये, ठीक है, ये कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा केवल dx, 1 टाइम्स dx, ठीक है। तो यहाँ पर 1 को मैं x की पावर 0 और या फिर उसका आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन 1 लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं सॉरी 16, एंड इसका क्या हो जाएगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 बस दैट्स इट। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। ऐसे हमारे पास कुछ और कमर्शियल एक्सरसाइज दी जा सकती है जिनको कि आपको परफॉर्म करना है सिस्टमेटिकली, ठीक है। हम और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए जब तक हम एग्जांपल्स और नहीं देखेंगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन को परफॉर्म करना। ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को सीखना ही एक बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि जो इंटीग्रेशन है ये हमारे लिए एक हैवी वेटेज रखता है अगर हम मैथ्स की बात करें तो, ठीक है। और ये बहुत सिस्टमेटिक स्टडी है। इसमें कहीं पर भी हम एक स्टेप, जैसे सबसे पहले आपके माइंड में इस जो ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ आएगा उसमें सबसे पहले माइंड में आएगा पावर लिखी हुई है, सीधा इंक्रीज करो और नीचे करो, सबसे पहले माइंड में ये आएगा। ये नहीं करना है, ये हम कर नहीं सकते हैं। उसका रीजन है जिस चीज की पावर लिखी हुई है वो फंक्शन और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है वो दोनों एंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ और काइंड के फंक्शंस आते हैं फिर हम कैसे करेंगे। अब हम इसमें भी वेरिएशन करके देखेंगे, जैसे बाद में dx लिखा है इसमें भी हम थोड़ा सा वेरिएशन करके क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए सो लेट्स सी, आई एम गिवन अ फंक्शन cos 4x dx। ध्यान रहे अब इस क्वेश्चन में इसमें cos की पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन एंगल जो है वो 4x है और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, सॉरी इंटीग्रेशन हो रहा है which is x only। तो ये x और ये 4x है, ये तो लाइन साफ हो गई। तो अब हम इसको कैसे करें? इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप इस वाले को ही कुछ कर लीजिए, कांस्टेंट कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। अच्छा रिमेंबर, ध्यान रहे अगर मैं लिख रहा हूँ dx, इसका मतलब इट इज द वेरिएशन ऑफ x। सो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ d4 टाइम्स x या k टाइम्स x, तो it is variation of kx and k can be taken out, k के अंदर कोई वेरिएशन नहीं, it is constant and therefore it is k बाहर निकाल दिया हमने और वेरिएशन ऑफ x ही बचता है हमारे पास। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इट इज इनवर्स प्रोसेस। तो इसमें भी हम कुछ थोड़ा सा तिकड़ा लगाएंगे, ठीक है, इसे जोड़ तोड़ बोलेंगे हम, ठीक है, अपने हिसाब से dx। तो अंदर अगर एंगल 4x है तो ये dx वाली टर्म को भी मैं 4 की फॉर्म में लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा, यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, उस 4 को मैं x के साथ लिख देता हूँ, यानी ये अंदर वाली टर्म तो हो गई 4x, ठीक है, और नीचे वाला 4 एज इट इज। नीचे वाला 4 जो है तो कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ये मैंने ध्यान रहे अभी 4 तो ये ऊपर वाला भी बाहर निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये बनाया है इस तरीके से, ठीक है। बनाने का सीधा मतलब क्या है कि ये cos का अंदर वाला एंगल और ये जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हो वो दोनों ही चीजें अगर सेम हो गई, तो अगर मान लीजिए कि एक बार को आप इसको t लिख देते हैं तो ये पूरा ही t हो गया। तो यानी इस समय आपके पास लिखा क्या हुआ है, 4 को बाहर अगर आप निकाल लेते हैं तो इस समय आपके पास लिखा हुआ है cos of t dt। एंड cos of t dt को इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि वेरिएबल है। ध्यान रहे वेरिएबल चाहे आप t लें, चाहे x लें, चाहे y लें, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस सिस्टम, राइट। चलिए सो 1/4 cos of t, so cos of t को मैं इंटीग्रेट करके अगर लिखूं then it will be sin of t। बट t मेरा था क्या, ठीक है, ध्यान अभी मैंने t लिखा नहीं है, ठीक है, तो t मेरा था क्या, इस t को मैं वापस एज इट इज, t मैंने क्या बनाया 4x था ना, तो sin of 4x और x तो आना ही था ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो हमने लिख दिया। तो अल्टीमेटली देखिए जब तक मैंने ये cos की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी cos की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिस मोमेंट पे मैंने इस cos का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दिया उस स्टेप पे ही मेरा जो इंटीग्रेशन का सिंबल है पहुंच गया। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। तो अल्टीमेटली ये बीच वाला ये स्टेप ये रिडंडेंट स्टेप थे, यानी इनको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने अपने सिस्टमेटिक समझने के लिए जरूर लिखा और ये गलत भी नहीं है। क्या अगली एक्सरसाइज हमारी इसी पर होगी, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किसी एक चीज को यूज करके हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, ठीक है, हमने ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो इसको हम किसी भी इंस्टेंट पे हटा सकते हैं 4/4 में, ठीक है। सो आई हैव गॉट दिस इंटीग्रेशन, राइट। सो
इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई थिंक आई कैन इरेज दिस, राइट? ओके, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स वो देख लेते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है? सभी लोग एनसीईआरटी जो मैं शेयर करूंगा उसको जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है? सो लेट्स सी फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। हाँ, इंटीग्रेशन के भी, सॉरी, एक्सपोनेंशियल के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज sin 2x minus 4 एक्सपोनेंशियल 3x, इसको मुझे करना है इंटीग्रेट, राइट? सो मैं पहले क्वेश्चंस लिख देता हूँ कुछ जिनको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो या समटाइम्स कोई कोई फॉर्म जो है वो थोड़ी डेंजरस दिखती हैं, होती नहीं है, ठीक है? तो आपको एटलीस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड आगे चलना ही होगा, ठीक है? सो राइट, ओके। ठीक है, आई थिंक वी शुड इंटीग्रेट दीज फंक्शंस। एक और लिख लेते हैं, ठीक है? राइट, चलिए इनको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इससे हमारा एक एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, ठीक है? ओके, now I should erase from this side. Right. चलिए पहले मैं इसी से शुरू करता हूँ, ठीक है? एक एक करके हम इरेज भी करते रहेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 1, sin 2x dx minus cos e की पावर 3x dx इंटीग्रेशन, दैट्स इट। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इसको इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए देखिए हमारे पास डिफिकल्टी क्या है कि यहाँ इसके अंदर 2x है और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वो केवल x है। ऐसे इसमें भी जब पावर में होती थी वो हमारा पूरा होल वेरिएबल हुआ करता था, यानी हमने क्या लिखा था कि e रेज़ टू द पावर x dx। अब x लिखो चाहे e रेज़ टू द पावर t dt ऐसे लिखो, ठीक है? दोनों मतलब एक ही है, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो जिस वेरिएबल की फॉर्म में आपने इंटीग्रेट किया उसी वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, बस इतना सा है, ठीक है? चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये तो सेम नहीं है, ये और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा तिकड़म लगाता हूँ, ठीक है? सो इस dx ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। बोलिए यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। आई कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एनीथिंग विद द सेम नंबर बट इट शुड बी नॉन जीरो नंबर, राइट? तो देखिए 2 को मैं इसके साथ अगर ज्वाइन कर दूँ, ऐसे ही इस 3 को इसके साथ अगर ज्वाइन कर दूँ तो इट विल बिकम 3x, इट विल बिकम 2x। इससे मेरा फायदा ये होगा डिनोमिनेटर में 2 है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, एंड इट इज sin 2x and it is 2x minus 4 and 3 को अगर मैं बाहर निकाल लूँगा then what do I left with 3x d 3x। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखिए ये पूरा मैंने अंदर वाला जो ब्रैकेटेड टर्म है वो एग्जैक्टली सेम ऐसी ही बना ली जो यहाँ पर थी, ऐसे ही अंदर वाला जो ब्रैकेटेड टर्म है बिल्कुल ऐसी ही बना ली जो यहाँ पर थी, ठीक है? तो अब इसको अगर मैं मान लीजिए कि एक बार को आप इसको t बोल देते हैं तो ये पूरा t ही हो गया,
इसको आप एक बार को y बोल देते हैं तो ये पूरा y ही हो गया। सो सिंपल sin t dt, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल y dy, सिंपल। सो व्हाट कैन आई डू, तो वो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x, राइट। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे 2x था तो इट विल बी 2x। t के टर्म्स में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको cos ऑफ t लिखिए, फिर t की वैल्यू वापस 2x पुट कर दीजिए, ठीक है, दैट्स इट। माइनस 4/3 e रेज़ टू पावर, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एज इट इज एक्सपोनेंशियल ही होता है, एंड इट इज सिंपल दिस, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, सो आई कैन राइट दिस प्लस c। सो नेगेटिव कैन बी टेकन आउट, right, this negative can be taken out, minus of half, so this will be an integration, इसका इंटीग्रेशन, that's it, इतना सही, ठीक है, हमको बस इतना सा करना था। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को एक बार देख लेते हैं, उसमें हमारे पास है क्या नेक्स्ट वाले में, दिस इज डन, सो इट इज रूट एक्स 1/√x रेज़ टू द पावर 2 dx, इसका स्क्वायर खोल दीजिए। मैंने जैसे पहले बताया था, डायरेक्टली आप पावर रेज नहीं करेंगे क्योंकि अंदर सिस्टम अलग है और ये जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो पूरा ही अलग है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले स्प्लिट कर लीजिए, स्क्वायर है तो स्प्लिट कर लीजिए, क्यूब होगा तो भी स्प्लिट कर लीजिए, क्यूब तक तो आप इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। इसको देखिए, ये है क्या, सो इट इज x प्लस 1/x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 बचेगा मेरे पास, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसके इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, सिंपल। सो इंटीग्रेशन ऑफ x इज नथिंग बट x²/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज नथिंग बट सिंपली log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x एंड साथ में कांस्टेंट c, दैट्स इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन सिंपली x, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस रिकैप कीजिए। सबसे पहले मैंने ये चीज़ बताई थी कि dx के आगे हमेशा 1 लिखा हुआ है, 1 को मैं हमेशा x की पावर 0 लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन आई कैन परफॉर्म दिस एंड आई गेट दिस रिलेशन, ठीक है, राइट। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन, दैट्स हाउ वी कैन परफॉर्म दिस सेकंड क्वेश्चन। How can I perform this question number 3? So question number 3 को मैं परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए, जब आपके पास केवल एक ही टर्म लिखी हुई है, सबसे इजीएस्ट वे क्या है भाई, आप सिंपल पॉलिनोमियल बना लीजिए ना। इसको कैसे, एक बार इसको इसके नीचे लिख लीजिए, एक बार इसको इसके नीचे लिख लीजिए, एक बार इसके नीचे लिख लीजिए, हो गया सिंपल करना, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू विल बी एबल टू डू दिस, राइट। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार इसके नीचे लिखूंगा x रेज़ टू द पावर 3 दिस माइनस दैट्स इट। सो ये क्या बच गया मेरे पास, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ ओनली x बचा, यहाँ से इससे x ही खत्म हो गया, और यहाँ से 1/x² बचा। इसको इंटीग्रेट करना मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर दिक्कत होगी तो हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा सही आने वाला है। इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो डू इंटीग्रेट इट, डू इट फ्रॉम योर, राइट। सो दिस इज आल्सो डन। इस पे हम एक बार अटैक करते हैं। इस पर अटैक करने के लिए देखिए हम अब ध्यान रखें, अब हम जैसे हमने एक एक टर्म के नीचे रखने पर इजीली हो गया था, वैसे हमारा इसमें नहीं होने वाला है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x - 1 ऊपर से कहीं ना कहीं से कॉमन निकल के कटना चाहिए, इन फैक्टराइज्ड फैक्टर्स ऊपर के होने चाहिए। इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऊपर वाले में से इसमें से पहली 2 टर्म्स में से x² बाहर निकाल लो, इसमें से कुछ भी निकालने की बाहर निकालने की जरूरत नहीं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, पहली 2 टर्म्स में से बाहर निकाला, x - 1 बच गया, प्लस 1 बाहर निकाला, x - 1 बच गया, डिवाइड में मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन लाइक दिस, x² मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ 1 बचा, पहली 2 टर्म्स में से, ठीक है। और दूसरी वाली 2 टर्म्स एज इट इज, उनमें से 1 तो हमेशा कॉमन, 1 किसी में से भी निकाला जा सकता है कॉमन, x - 1 इसमें भी है और x - 1 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है, राइट। तो ऊपर से इंटीग्रेशन जो लिखे हुए हैं उनकी इंटीग्रल्स उनको मैं इरेज करना शुरू करता हूँ, ठीक है, राइट।
देखिए कि एक्स स्क्वायर एंड मैं पहले कॉमन निकालता हूँ, एक्स माइनस वन इसमें भी है और एक्स माइनस वन इसमें भी है, कॉमन निकाल दिया आपने दोनों में से। तो इस जगह पे पहले वाली टर्म की जगह पे बचा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाली टर्म की जगह पे बचा वन, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन था ही dx, इससे ये कैंसिल। व्हाट डू यू लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस वन का इंटीग्रेशन सिंपली एक्स प्लस सी, ठीक है हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट के दो इंटीग्रेशंस और परफॉर्म कर लेते हैं। इसमें भी सेम टू सेम पावर इसके नीचे रखिए, फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए। इसमें इसके नीचे रखिए, फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए, सेम टू दिस, ठीक है। तो इसको भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा ये भी खत्म। अब हमारे पास बचा है ये लास्ट क्वेश्चन जिसको मैं अटैक करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम अटैक कर लेते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, आप इसको इसके साथ लिख दीजिए और इसको इसके साथ लिख दीजिए। समटाइम्स ध्यान रहे कि कभी कभी फॉर्म जो होती है वो डेंजरस दिख रही होती है, होता कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखिए अगर मैं dx को इंटीग्रेशन को इसके साथ लिखूं और इसको अलग से लिखूं तो ये किसका इंटीग्रेशन है, खुद सॉरी किसका डेरिवेटिव होता है, sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, tan का। तो इसकी जगह पे पूरे की जगह tan लिख सकता हूँ प्लस ये sec x tan x किसका होता है, सिंपल sec का, सिंपल खत्म। तो इजीएस्ट था, ठीक है। ध्यान रहे हमें डेरिवेटिव्स ध्यान रहने चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू फिनिश दिस, राइट। ओके चलिए फिर हम आगे का कुछ और परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो इजी एक्सरसाइज, बट हमको उसको बिट बाय बिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन ओनली वी विल बी एबल टू परफॉर्म द इंटीग्रेशंस, राइट। मुंह सूख रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। चलिए या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देखिए सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास है क्या, जो भी मैंने इंटीग्रेशन किया थोड़ा जोड़ तोड़ वाला, जब मैंने बोला था साइन कॉस आया था उसमें एंगल का फर्क आया था, एंगल में हमारे पास मान लो 3x है, कोई 4x है, और पावर में भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल को थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा था, तो उसको हमने किया था थोड़ा जोड़ तोड़ करके। अब वो जोड़ तोड़ हम यहाँ पर सिस्टमेटिक जोड़ तोड़ करेंगे, इसको हम अलग से मेथड हमने अपनाया है। सो लेट्स से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि हम एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी उसको हम कुछ मानते हैं, एज्यूम करते हैं, देन वी विल परफॉर्म द इंटीग्रेशन। चलिए हम वापस क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं, कुछ भी नहीं है, पूरी एक्सरसाइज हम क्वेश्चन के थ्रू ही कर सकते हैं। मैं 3 या 4 क्वेश्चंस परफॉर्म करूंगा, उसमें ही ये पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू कवर दिस एक्सरसाइज, राइट। चलिए सो मैंने अभी भी एक इंटीग्रेशन परफॉर्म किया था कि sin x 2x dx, इसको कैसे हम वापस कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, इसको सेम बनाया था। इसको सेम ना बनाकर भी किया जा सकता है इसको, ठीक है। इसको तरीका क्या है कि जो अंदर वाली चीज है, जो हमारी प्रॉब्लमेटिक है चीज, उसी को मैं t मान लेता हूँ। 2x को ही मैंने t मान दिया, यानी कुछ मान लेना, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब उसकी जगह कुछ और रिप्लेस कर देना। तो मैंने 2x को रिप्लेस कर दिया बाई t, ठीक है। अब रिप्लेस तो करूंगा, लेकिन क्या 2x यहीं रिप्लेस होगा, क्या यहाँ रिप्लेस नहीं होगा, यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डेरिवेटिव करेंगे, इस इक्वेशन को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से t या फिर x, चॉइस इज योर्स। मान लीजिए कि t के रेस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से t एंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड में क्या करना है, ध्यान रखें t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। जो मैं अगर t के रेस्पेक्ट में करूँ तो दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में, और या फिर x के रेस्पेक्ट में हो तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे dx की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, ध्यान रखें। क्योंकि इसको तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा डायरेक्टली t से, लेकिन dx को t से कैसे करूंगा, dx कहाँ से निकालूंगा। dx मुझे चाहिए सब्स्टिट्यूशन की, इसीलिए मेरे को डेरिवेटिव करना ही होगा। जो चीज़ मैंने मानी है उसी को पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसमें मेरे पास 2 बाहर आ गया, dx बाई dt बच गया, सामने क्या बच गया, dt बाई dt इज 1,
dt को अगर मैं उधर ले जाऊँ then what will I get? Twice of dx is nothing but dt, or I should say dx is nothing but dt by 2. Simple. So from this I have got this equation, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, I have got कि dx को मैं dt by 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, जहाँ dx नजर आया वहाँ मैं dt by 2 लिख सकता हूँ। तो यानी इस इक्वेशन को वापस मैं कैसे रीराइट कर सकता हूँ? दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज साइन, ये x मैंने एक बार दो बार ले लिया, सॉरी, इट वाज साइन ऑफ 2x, ठीक है। सो साइन ऑफ 2x को मैंने t से सब्स्टिट्यूट कर दिया, dt को मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट इज dt डिवाइड बाय 2। ध्यान रहे कि आप एक सिंपल बिट बाय बिट कीजिए, पहले शुरुआत में स्लोली कीजिए, देन प्रोसीड विद द एप्रोप्रिएट स्पीड, ठीक है ना। चलिए, तो अब मेरा सब कुछ dt की फॉर्म में आ गया है, तो हाफ को बाहर निकाल लीजिए, और अब मेरा एक इंटीग्रेशन जो है वो एक सिंपल इंटीग्रेशन हो गया है, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, बस वेरिएबल का ही फर्क है। तो वेरिएबल से हमें फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम t की रेस्पेक्ट में करें चाहे हम x की रेस्पेक्ट में हो। तो sin t dt इंटीग्रेशन जो होगा हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव साइन होता है, cos का डेरिवेटिव साइन होता है, लेकिन cos का डेरिवेटिव माइनस में साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos आएगा, ध्यान रखें, माइनस cos, और अगर इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो आंसर भी t के रेस्पेक्ट में ही आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। माइनस ऑफ cos ऑफ t, माइनस ऑफ cos ऑफ t प्लस c। लेकिन t, अब ध्यान रहे हमारा शुरुआत में इंटीग्रेशन क्या था, x के रेस्पेक्ट में था, t के रेस्पेक्ट में तो था नहीं, तो मुझे वापस रिप्रेजेंट मतलब इसको फिर से एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसी पैरामीटर के फॉर्म में जिस पैरामीटर से मैंने शुरुआत किया था। अब t वैकेंट था क्या, मैंने t माना था 2x को, वापस रिपुट कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आया जो कि हमने पहले जोड़ तोड़ के हिसाब से भी निकाला था। अब आप कहेंगे सर ये वाला जोड़ तोड़ वाला ही ठीक था, ये वाला थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, ये जोड़ तोड़ वाला तब तक ठीक है जब तक कि हमारा थोड़ा सिंपल काइंड में है, तब तक हम लगा सकते हैं, अदरवाइज हमें फिर सोचना पड़ेगा और ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम कुछ और इंटीग्रेशन और परफॉर्म करते हैं, ठीक है, देन इट विल बी मच क्लियर, राइट। अभी हमने एक इंटीग्रेशन किया था, लेट्स से 4x + 5, इस काइंड का मैंने कोई इंटीग्रेशन किया था, उसकी पावर मैंने मान लिया 2 ली थी, 2 ना होकर लेट्स से 8 है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? क्योंकि देखिए इसमें मैं डायरेक्टली 8 को रेज करके नीचे नहीं उतार सकता हूँ, क्योंकि अंदर फंक्शन जो है और यहाँ का फंक्शन जो है दोनों वेरिएबल दोनों अलग अलग चीज़ है। अंदर का वेरिएबल पूरा ये इतना सारा है क्योंकि यहाँ पर केवल x है, ठीक है। अगर दोनों सेम होते तब मैं रेज करके नीचे उतारता, ठीक है, ओके। अब अच्छा, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है कभी कि ये पावर रेज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वापस जो शुरुआत में हमने इंटीग्रेशन किए, ध्यान रखिए, तो ये वीडियोस देखकर कभी भी नहीं किया जा सकता, कॉपी पेन यूज करके ही आप मैथ्स परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो उसमें हमने शुरुआत में अगर एक बार नोट कीजिए, शुरुआत में हमने क्या लिखा था कि वहाँ पर था हमारा x की पावर लेट्स से 7, उसको मैंने वापस पावर इंक्रीज किया था, अगर इंटीग्रेशन हमने इसका किया था, ठीक है, तो उसको मैंने 8 किया था, डिवाइड बाई 8 किया था। ये कब था, जब अंदर x था और यहाँ पर भी dx था, ठीक है, तभी हमारे पास था। यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन। सो लेट 4x + 5 को मैंने t एज्यूम कर लिया, डिफरेंशिएट ऑन बोथ ऑफ द साइड, यहाँ पर भी आप लिखेंगे लेट, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ ऑफ द साइड, ठीक है, लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो डायरेक्टली इम्प्लाइज का सिंबल लगाइए, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन इम्प्लाई कर रही है कि अगर मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ, अब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे, फर्क नहीं पड़ता, आप x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरफ लेफ्ट में x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो राइट में भी x के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, dt/dx। तो राइट वाला तो सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर पैरामीटर t है, नीचे पैरामीटर x है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 कांस्टेंट था, डेरिवेटिव कंपल्सरी भी आना चाहिए, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रहनी ही चाहिए, जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा ये इंटीग्रेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, ध्यान रखिए, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इक्वल है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो 4 टाइम्स dx = dt, और dx की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ dt/4 कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। सो सिंपली मैंने dx का वैल्यू निकाल दिया जो कि dt/4 आया है, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई हैव गॉट
कि ये 4x प्लस 5 को मैंने t मान लिया था, तो इसको तो मैंने t लिख दिया, और पावर अगर 8 थी तो पावर 8 भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ dx था dt, dx की जगह मैंने वैल्यू निकाल दी dt बाय 4, सिंपल। सो 4 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो सिंपली t raised to the power 8 dt इंटीग्रेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा। अब इसको इंटीग्रेट करना मेरे हिसाब से कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो हो क्या जाएगा 1/4 t raised to the power 9 डिवाइडेड बाय 9, राइट, प्लस c। लेकिन t के फॉर्म में तो हमारा इंटीग्रेशन था ही नहीं शुरुआत में हमारा था x वेरिएबल की फॉर्म में, तो वापस रिपुट कर दीजिए x वेरिएबल की फॉर्म में। 4 9 36, दैट्स इट। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के ही कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनको कि हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट 7.2 एक्सरसाइज हो जाएगा। आपको पूरा चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 मैथ्स इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट, मैथ्स का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड बुक जो है, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। पूरी बुक सॉल्व करनी है, सॉरी पूरी बुक नहीं, चैप्टर नंबर 7 इसको हमें पूरा ही सॉल्व करना है। चलिए हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे कुछ इस प्रकार के हैं। जो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ हम केवल उतने ही क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आपको खुद को करना है 2x 1 प्लस x स्क्वायर dx। आपको क्वेश्चन बुक में ये नहीं दे रखा है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्ट ऐसे नहीं दे रखा है। आपको क्वेश्चन बोला हुआ है कि dx नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बनेंगे, इंटीग्रेट दिस, ठीक है, यानी केवल इंटीग्रेट करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और लिख लेता हूँ। ध्यान रहे आपको बुक में कभी भी ऐसे सिंबल्स नहीं दे रखे हैं। आपको बुक में केवल ऐसे लिखा हुआ है x, बुक में केवल ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेट दिस। तो आपको लिखना है ऐसे करके, शुरुआत ही यहीं से करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं एक और लिखता हूँ, इसके बाद हम आगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए दैट्स इट। इसके बाद जितने आपसे हो जाए उतने कर लेने हैं, ठीक है। नहीं होते हैं देन डू आस्क इन द क्लास, ठीक है। चलिए फटाफट इनको फिनिश करते हैं, कैसे हमारे इंटीग्रेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, सिस्टमेटिकली बिट बाय बिट, सो दैट
आज के लिए हम वाइंड अप कर सकें। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे, ये 10 क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली बुक में से के क्वेश्चन ही उठाए हैं, तो आपको ये वापस दोबारा सॉल्व करने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ देख लिए, मैंने सॉल्व करवा दिए तो आपने सॉल्व कर लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जाके फिर से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपको गिवन है 2x 1 + x² dx। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ को मैं t मानूँ। अब सोचिए, अगर मैं 2x को t मानता हूँ तो इससे कोई बेनिफिट होने वाला है। देखिए बेनिफिट का मतलब ये है कि हमारा सिंपल फॉर्म में निकल जाएगा। जितने फॉर्म्स मैंने शुरुआत में इंटीग्रेशन लिखे थे ना, जो सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखे थे कि इनका हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल लेने शुरू किए थे उससे पहले तक हम उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 2x को कुछ मानता हूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस पूरे डिनोमिनेटर को कुछ मान लेता हूँ, 1 + x² को अगर मैं t मान लेता हूँ तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा। और ऐसे हमें पता नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। हमको हर इंटीग्रेशन पूरा एक्सरसाइज ही इस चीज़ का है कि, और आप इसको कर ही केवल तब कर सकते हैं जब आप इस स्टेप पर रहकर, यानी जिस स्टेप को आप परफॉर्म कर रहे हैं उससे अगले 2 स्टेप के बारे में सोच पाएँ। देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। इसके अलावा सॉल्व कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमें बहुत आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, एक एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। तो एक बार इसको डेरिवेटिव करके देखिए, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, ठीक है। तो 1 का डेरिवेटिव 0, मान लीजिए t के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो पहले का 0 और इसमें पावर 2 आगे आ गई, x एज इट इज dx/dt के रेस्पेक्ट में किया था, और t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 1 राइट साइड वाले का। नहीं आता है तो सिस्टमेटिकली लिखिए d/dt 1 + x² dt/dt। अब इसको अंदर लेकर जाइए, फिर सॉल्व कीजिए, सिस्टमेटिकली कीजिए। नहीं समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन गलत नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, 2x dx = dt। ये पूरी चीज़ क्या बन गई, dt बन गई। और ये पूरी चीज़ आपको यहाँ न्यूमरेटर में नजर आ रही है कि नहीं, हम इसको dt से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ऊपर वाले 2x dx को मैं वापस dt लिख सकता हूँ, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट dt, एंड डिनोमिनेटर 1 + x² को मैंने t लिखा था। ये इंटीग्रेशन आपने शुरुआत में देखा ही होगा कि इस काइंड का इंटीग्रेशन dx/dx क्या हुआ करता था, dx/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता था, सिंपल log x, राइट। अब यहाँ पे x नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ t है तो t पैरामीटर की यूज करना है, प्लस c। अब लेकिन t के फॉर्म में तो क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन था x के फॉर्म में, तो x प्लस करेंगे हम इसको, log x t की जगह पे क्या था, 1 + x² ब्रैकेट 1 + c। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम ध्यान से देखें, इट इज log x / x का होल स्क्वायर dx। बस इतना सा हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसमें हम क्या 1/x को t मान लेंगे। 1/x को अगर आप t मान भी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव करने पर 1/x² आएगा, और फिर आप इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या है इसको करने का, हम कुछ ऐसी चीज को एज्यूम करें जिससे कि हमारा ज्यादातर चीज, ध्यान रहे, देखो मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने इसको मानने की वजह से ऊपर वाला सारा चीज dt में चला गया। तो हर चीज को माइंड में रखो, पहले एज्यूम करो, मान लो इसको मैंने t मान लिया तो dt में क्या क्या चला जाएगा ये मुझे सोचना है। या फिर मैंने इसको t मान लिया तो इस टर्म का डेरिवेटिव करने पर सारा dt के अंदर कितना कितना चीज चला जाएगा। तो ये चीज माइंड में आपको कैलकुलेशन करनी है। ये सब कैलकुलेशन यहाँ करने से पहले माइंड में चलनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म दिस। तो अब देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि 1/x को डेरिवेटिव कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, सो व्हाट, और इसको t मान लेता हूँ मान लीजिए, और x के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1/x² आ जाएगा, वो माइनस का, और यहाँ आ जाएगा dt/dx। और dt/dx इसको इधर भेज दूंगा तो ये किसी भी तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं किया सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल एक x है, जोड़ तोड़ लगा के भी नहीं हो सकता, ठीक है। करके लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ और परफॉर्म करेंगे। इसमें हम कर लेते हैं log x को ही आप t मान लीजिए। सोचिए एक बार log x को t मानने से क्या होगा, डेरिवेटिव कर दीजिए log x का विद रिस्पेक्ट टू dx dt/dx। सो यहाँ पे क्या पाएंगे आप, 1/x एंड इट इज dt/dx। इसको इधर ले जाइए,
So dx by x is nothing but dt. So here you can get this dx by x, isn't it? dx न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में x है, तो इस पूरी चीज को मैं dt से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. So I can write, और अंदर वाली चीज को मैंने क्या माना था, log x को t माना था, और उसकी पावर 2 थी, and it is dt. सिंपल. तो ये हमें सोचना है, ध्यान रहे, ये वाले क्वेश्चंस घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसा भी होगा कि आपको एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको पूछना पड़ रहा है, हेल्प लेनी पड़ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में सब होगा, लेकिन आप केवल विन तभी कर सकते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में ही विन तभी कर सकते हैं जब आप पूरा सॉल्व करें आखिर तक. बिलीव मी, मैंने खुद जब ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम सॉल्व की थी, एक भी क्वेश्चन मैंने खुद ही सॉल्व नहीं कर पाया. एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने पूछना पड़ा, अब इससे आगे किस क्या मानूं, इससे आगे क्या एज्यूम करूं. लेकिन जब एक बार क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसके बाद जब आप दोबारा उसी एक्सरसाइज को फिर से सॉल्व करते हो, तब आपके माइंड चलना शुरू होता है कि हाँ वो हमने क्यों किया था. यानी पहली बार तो आपको पूछने की आवश्यकता पड़ती है, पहली बार में शुरू में थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, डोंट वरी, यहाँ ध्यान रखिए. अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली t की पावर 3/3 प्लस c, सिंपल. और t अब हमारा t की फॉर्म में तो आंसर था ही नहीं, क्वेश्चन था मेरा x की फॉर्म में, तो मैंने t किसको माना था, log x को, तो log ऑफ x की पावर 3 divided by 3 plus c, that's it. This was integration, that's it. तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं फटाफट. आई शुड इरेज दिस थिंग, ठीक है. अगर कहीं दिक्कत आती है तो पॉज कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, और नहीं आता है तो जो हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप है उसमें पूछिए क्वेश्चंस, ठीक है. ग्रुप बनाया ही इसीलिए जिससे कि आप क्वेश्चंस पूछ सकें, ठीक है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3. अगर मैं इसको परफॉर्म करता हूँ 1/x प्लस x log x dx, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से आप log x कुछ मानेंगे. आप गलत नहीं है, log x को मानना है, लेकिन ऐसे नहीं, आप पहले x को निकाल लीजिए बाहर. अभी देखिए, अब आप इस ब्रैकेटेड टर्म को ही t मान लीजिए, और एक बार सोचिए क्या आ रहा है. सोचिए, डेरिवेटिव कीजिए बाकायदा, और फिर मेरे को बताइए कि होता है कि नहीं. मैं यहाँ आगे परफॉर्म करता हूँ, ठीक है. वीडियो पॉज कीजिए मेरे परफॉर्म करने से पहले. सो 1 प्लस log x को अगर मैंने t एज्यूम किया तो डेरिवेटिव कर लीजिए दोनों तरफ. d ऑफ log ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, लेट्स से dt by dt. साफ सुथरे में सर कभी आप t के रेस्पेक्ट में करते हैं, कभी x के रेस्पेक्ट में, फर्क नहीं पड़ता है, किसी के रेस्पेक्ट में कीजिए. आपका अल्टीमेटली dt एक तरफ आएगा, दूसरी तरफ dx आएगा, ठीक है ना. अच्छा, ये इसका क्या हो जाएगा, ठीक है. इसको मैं x के रेस्पेक्ट में कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है. तो डिनोमिनेटर में दोनों x, तो ये क्या हो जाएगा 1/x, ये क्या हो जाएगा dt by dx, इसको इधर भेज दीजिए. dx by x इज नथिंग बट dt. अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये dx by x नजर आ रहा है कि नहीं. सिंपली आई कैन इंटीग्रेट इट, सो इट विल बी dt, एंड 1 प्लस log x को ही मैंने t में एज्यूम किया था, तो इट इज t, सिंपल. सो व्हाट इट इज, इट इज log ऑफ t प्लस c, इजंट इट. लेकिन t मैंने एज्यूम किसको किया था, t तो मैंने इसको एज्यूम किया था. वापस रिपुट कर दीजिए, ये थोड़ा सरप्राइजिंग आएगा रिजल्ट. log के अंदर भी log आया है, दैट्स इट. तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. इस तरीके से हमें इसको परफॉर्म करना है. तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इट इज नॉट डिफिकल्ट. इसमें भी अंदर वाले को कुछ एज्यूम कीजिए, ठीक है. x² प्लस x प्लस 1 dx. अब देखिए, इसमें हमको किसको एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जितने भी. अच्छा, हिंट क्या है कि जब भी आपको क्वेश्चंस नजर आए, जैसे लॉग वाला क्वेश्चन नजर आया, लॉग वाले में डायरेक्टली लॉग वाले को इंक्लूड करके कुछ मानना होता है, या तो लॉग को मानना होता है, लॉग वाले को कुछ मानना होता है. ये हमारा ट्रिक है. साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल जो भी उनके एंगल्स होते हैं, साइन के आगे एंगल, कॉस के आगे एंगल, या एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ एंगल जो होता है, उन्हीं को हमें कुछ मानना होता है. ज्यादातर हिंट ये है. और जैसे ये है स्क्वायर रूट वाली जितनी भी चीजें होती है, उनमें अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज है हमें उसको t मानना है, ठीक है. ऐसा हम कर करके देखेंगे,
हिट एंड ट्रायल से ही हमारे पास आएगा। अब अंदर वाले को टी मान लीजिए, अंदर वाले को यदि आप टी मान लेते तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी मान लीजिए, इससे हमारे पास आएगा 2x प्लस वन इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। इसको इधर ले जाइए, 2x प्लस वन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, सिंपल। तो यहाँ से आप पा सकते हैं कि 2x प्लस वन चाहिए तब वो डी टी में कन्वर्ट होगा। तो यानी मुझे इसको समहाउ ये अंदर वाली टर्म तो टी में चली जाएगी, लेकिन इस वाले को समहाउ एक्सचेंज करना। सोचिए इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा, सोचिए एक बार। ठीक है, तो मैं यहाँ से ही दे सकता हूँ। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत हो गई है। सो राइट, अगर मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो आई लेफ्ट विद 2x प्लस वन और बाहर dx था और अंदर स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को मैंने पूरी को टी मान दिया था। ये पूरी वाली चीज़ क्या हो गई, इजंट इट dt, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी dt। बट स्क्वायर रूट ऑफ टी होता क्या है, इट इज टी रेज़्ड टू द पावर हाफ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन ऑलवेज राइट टी की पावर हाफ एज, हाफ में पावर को 1 रेज कीजिए, इट इज 3/2 एंड डिनोमिनेटर में 3/2 प्लस सी। 3/2 को जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो इट विल बिकम 4/3 टी रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सी। टी की पावर टी को हमने एज्यूम किया था, अंदर वाला टर्म ये सारा वापस रिपीट कर दीजिए। 4/3 टी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा है, दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ फिनिश हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सोचिए हमको क्या एज्यूम करना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, फटाफट क्विक सक्सेशन में हम इसको फिनिश करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, राइट, क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स डी एक्स। सोचिए अंदर वाले को ही अगर आप टी एज्यूम कर लें तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ अंदर एनक्लोज्ड ब्रैकेट्स में नजर आए ना, ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं उनको हमें एज्यूम करना होता है। तो सोचिए कॉस एक्स को अगर आपने टी मान लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये बचेगा, सॉल्व कीजिए सिस्टमेटिकली, यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, विद नेगेटिव साइन आई कैन शिफ्ट दिस नेगेटिव साइन ऑन द अदर साइड, राइट। सो साइन एक्स डी एक्स को मैं डी टी लिख सकता हूँ, तो साइन एक्स विद डी एक्स कैन बी रिटन एज डी टी, राइट। सो इट इज नथिंग बट डी टी, एंड ये क्या हो जाएगा, साइन अंदर वाला मैंने लिखा होता टी, तो दिस इज डी टी ऑफ साइन टी। ये है क्या, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ टी प्लस सी, सिंपल, ये तो था। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ध्यान रखिए। टी की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, जो एज्यूम की थी उसको वापस रिपीट कर दीजिए, माइनस ऑफ कॉस ऑफ अंदर टी मैंने माना कॉस एक्स को, दैट्स इट, फिनिश। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है इसके बाद। इसमें डिनोमिनेटर वाले को देखो, मैंने बोला था जो भी स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नजर आए यानी फ्रैक्शनल पावर नजर आए उसके अंदर वाला ब्रैकेटेड टर्म, क्योंकि फ्रैक्शनल पावर को आप कभी भी एडजस्ट करने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। तो फ्रैक्शनल पावर के केस में हम हमेशा जो फ्रैक्शनल पावर मतलब इस समय इसकी पावर है हाफ, वो फ्रैक्शन में होगी, तो उन्हीं को हम एज्यूम कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली आई कैन एज्यूम एक्स की पावर 4 को मैं नहीं एक्स प्लस 4 को ही मैं टी मान लेता हूँ, जिसकी वजह से डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इससे मेरा फायदा क्या होगा, देखिए इससे मेरा फायदा ये हो जाएगा, यहाँ से सोचिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 4, इजंट इट। देखिए ऊपर इट इज t माइनस 4, x की वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, dt हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर वाले पूरी क्वांटिटी को मैंने t माना था और dx को मैंने dt से रिप्लेस कर दिया। इसको इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके नीचे जब आप लिखेंगे देन यू विल लेफ्ट विद ओनली t की पावर हाफ, माइनस जब आप इसके नीचे लिखेंगे तो टी रेज़ टू पावर माइनस हाफ dt।
इसको ये पॉलिनोमियल है जैसा हमने शुरुआत में सॉल्व किया था उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। So it is dx by x log of x raised to the power m। अंदर log x को t मान लीजिए, तो dx by x जो है dt में चला जाएगा, एंड देन इस पूरे को सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर करके ले लेते हैं। सो लेट, अरे भैया लेट लिख देना, लेट। सो डू राइट log of x as t, इट इज, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, सो 1/x इज इक्वल टू dt by dx, इसको इधर ले जाइए, dx by x इज नथिंग बट dt, ठीक है। तो dx by x इज नथिंग बट dt, तो वापस इसको रिपुट करूंगा तो क्या होगा मेरा, dx by x को मैं dt लिख सकता हूँ, log x को, व्हाट इज log x, log x को मैं t लिख सकता हूँ, पावर m को ये लिख सकता हूँ, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। log x पावर तो पूरी की थी इसीलिए मैं ये लिख सकता हूँ। इसको एज इट इज नॉर्मल हमारे पास जो फ्रैक्शनल पावर्स को डील करने के लिए तरीका होता था हम उसी को वापस यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। वो हमारा क्या था देखिए, इस t को मैं ऊपर लिख सकता हूँ माइनस m इंटीग्रेशन dt, ठीक है। अच्छा, इसकी पावर को कैसे सॉल्व करते थे, माइनस m थी उसमें एक ऐड कर दी और माइनस m प्लस 1 एज इट इज नीचे लिख दिया और प्लस c लिख दिया, ठीक है। t की पावर माइनस m, t हमने एज्यूम किसको किया था, log x को। सो log x की पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन, इसमें देखिए, अगर मैं इसमें x की पावर स्क्वायर को ही t मान लूं तो इससे मेरे पास फायदा हो जाएगा। देखिए कैसे, डेरिवेटिव कीजिए, आई विल लेफ्ट ऑन लेफ्ट साइड 2x और राइट साइड में dt by dx को इधर भेज दीजिए, 2x dx इज नथिंग बट dt, 2 ही तो नहीं है, 2 को अगर नीचे भेज देंगे तो आपको आप यहाँ से क्या पाएंगे, x dx की वैल्यू dt by 2 आती है, इसमें तो कोई वेरिएबल देखिए सारा t की टर्म्स में है, तो x dx को मैं dt लिख सकता हूँ और e की पावर यहाँ पे t लिख सकता हूँ, x dx इज dt by 2, तो g डिवाइड में 2 है, इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक, एज इजी एज सिंपल। इसको मैं वापस ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, माइनस ऑफ t dt। अब ध्यान रहे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर प्लस t dt, e की पावर t आएगा, लेकिन यहाँ तो पावर नेगेटिव में है, तो कैसे करें भाई, तो मामला फंस गया। फिर हम इसके लिए फिर से एक और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी लेट अगेन माइनस टी को y मान लीजिए, माइनस टी को ही y मान लीजिए, जिससे कि dt इज इक्वल टू द माइनस ऑफ dy हो जाएगा, यहाँ पर पुट कर लीजिए 1/t e माइनस टी को मैंने y मान लिया था, dt को मेरा dy हो गया था, नेगेटिव को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन एज इट इज, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल e रेज़ टू द पावर सिंपली y प्लस c, लेकिन y हमारा था क्या, माइनस ऑफ t, सो हाफ ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ t प्लस c। लेकिन अब ये माइनस t क्या था, माइनस t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी थी, कहाँ गया t, तो ये हमने एज्यूम किया था e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, सिंपल। सो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। सो इससे हमारे पास ये क्वेश्चन भी पास होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है सोच कर बताइए मुझे, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ तक का इरेज कर देता हूँ, सो दैट एक मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर हट जाए कि भैया हमारे पास इतने क्वेश्चन रह गए करने के लिए, ठीक है। सो मैथ्स में आप जब भी फॉलो करते हो, आई सजेस्ट और आई रिकमेंड कि भाई मोटी मोटी बुक्स फॉलो मत कीजिए, मोटी मोटी बुक्स, एक वो है ना आर डी शर्मा, इतनी मोटी बुक है, ठीक है ना, आई डोंट यूज टू फॉलो दैट बुक, आई रिकमेंड दैट बुक, कितना हैवी हो जाती है। ट्राई टू फॉलो द बुक विच
हैज़ नो आंसर्स, आई मीन फुल सॉल्व आंसर्स ना हो, फाइनल आंसर्स गिवन होंगे जैसे एनसीईआरटी में होते हैं वैसा चल सकता है, लेकिन ऐसी बुक नहीं होनी चाहिए जिसमें आप पूरे पूरे आंसर्स मिलें। चलिए इसको हम परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 और यहाँ पर x की पावर 5 है dx। मैंने क्या कहा था, जो भी फ्रैक्शन वाली चीज़ होती है उसके अंदर जो टर्म लिखी होती है उसी को सारे को मान लीजिए, अंदर वाले को टी मान लेना, ये श्योर है, ठीक है। आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। टी डेरिवेटिव कीजिए 3x² dx dt, ये आ जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। 3x² dx dt, 3 को यहाँ से उठाकर नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो x² dx को मैं dt/3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर x² dx है ही नहीं, x के साथ यहाँ स्क्वायर नहीं है, पावर 5 है, बट नो वरीज, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उस फॉर्म में। इसको स्प्लिट कर लीजिए, x की पावर 3 x की पावर 2 dx, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दिस थिंग dt/3, और ये x की पावर 3 को मैं कहाँ से निकालूंगा, इसको आप यहाँ से निकाल लीजिए, x की पावर 3 इज नथिंग बट t+1, दैट्स इट, हो गया आंसर। अब यहाँ से देखिए, x की पावर -1 को मैंने t माना था, जो कि पावर 1/3 हो गई, x की जगह पे मैंने रख दिया t+1, और इसकी जगह पे हो गया सिंपल dt, सिंपल फिनिश, इजंट इट। तो इतना सा हमको करना है। अब इसको पावर को अंदर ले जाइए, करना क्या है, t की पावर 1/3 है, तो इट इज 4/3, ठीक है। t की पावर 1/3, सॉरी, या दैट्स इट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4/3 है, पावर को अगर आप इंक्रीज करते हैं, अच्छा ये 4/3 कैसे आया, ये मत सोचना भैया ये पावर 1 भी अंदर, t की पावर 1 t अंदर, सो 4/3 को रेज करेंगे तो 4/3 + 1 4 होते हैं 7/3, ओके, इट इज 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस t की पावर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4/3 डिवाइड बाय 4/3, और t की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी ये एज दिस रिपुट बाय dt, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आप सोचिए, रूट x को t मान लीजिए, पूरे रूट x को ही t मान लीजिए, फिर आप सोचिए कि आंसर आता है कि नहीं। बाकी क्वेश्चंस को हम आगे डील करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सो अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वी विल डेफिनेटली डील विद देम, ठीक है। आपको अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को कलेक्ट कीजिए, ग्रुप्स पर पूछिए, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।